जैसा कि देश में लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं और इसका ऐलान पीएम मोदी ने एक तरीके से मन की बात कार्यक्रम में भी कह दिया कि आने वाले समय में आचार संहिता लग सकती है। इसको लेकर किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश को जोड़ने वाली जो राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर जुटे हुए हैं, फिर चाहे पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो। आज उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, राकेश टिकैत समूह से कुछ जो किसान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया था 26 फरवरी 2024 को। तो हमारे साथ जो नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं, अशोक भाटी जी, और उनसे जानेंगे कि कैसा रहा इनका जो ट्रैक्टर रैली का आह्वान था। इस पूरे आह्वान के बारे में बताइए किसान तक के दर्शकों को। आज संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर ये ट्रैक्टर श्रृंखला निकाली गई है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, सफ़ीपुर से लेके और चिल्ला रेगुलेटर तक ये कार्यक्रम था। तो महामाया पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे पंचायत का आयोजन कर रहे हैं, टिकैत रसोई की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी के जो दिशा निर्देश होंगे उस पर आगे की तैयारी करेंगे। जी, तो क्या मतलब उद्देश्य क्या था? आपको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? अभी जिला बॉर्डर की ऐसे बात करिए तो अभी तो आप आधा रास्ते ही तय कर पाए एक तरीके से। अभी हम दिल्ली नहीं जा रहे, अभी हमारा केवल सांकेतिक ही आज का धरना प्रदर्शन रहा है। जिस किसान को गोली लगी है, उसकी जो मौत हुई है, उसके समर्थन में एमएसपी की मांग को लेकर और कर्ज माफी की मांग को लेकर और क्षेत्रीय समस्याओं की मांग के ज्ञापन को लेकर। तो आपके साथ और कौन सा दल मौजूद था यहाँ पर आज? नहीं, ये केवल भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यक्रम है जी। तो आपको क्या लगता है, शासन प्रशासन आपकी साथ कोऑर्डिनेशन बनाए हुए था? किसी प्रकार की आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रशासन पूरा सहयोग में था। और आज हमने भी अपना सभ्यता का परिचय देते हुए सिर्फ एक श्रृंखला में एक के पीछे एक ट्रैक्टर को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, वो तो देखने को मिला, किसी तरीके का जाम यहाँ पर नहीं मिला। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि मतलब रणनीति क्या है? टिकैत साहब की क्या रणनीति है? टिकैत साहब की 14 मार्च की एक दिल्ली में महापंचायत की रणनीति है और आज उनका जो आदेश होगा उस पर हम आगे को कार्य करेंगे। जी, और लगभग कितने ट्रैक्टर आज मौजूद थे इस रैली में पूरी में? आज हजारों ट्रैक्टरों की तादाद में लोग ट्रैक्टरों को लेकर पहुंचे हैं, गिनती तो नहीं कर पाए क्योंकि लाइन ही लाइन लगी हुई थी। सफ़ीपुर से महामाया तक लाइन ही लाइन थी। बीते सालों की बात करें, सरकार बात करने को तैयार नहीं थी, ऐसे किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा। लेकिन अब क्या लगता है, सरकार लगातार बातें कर रही है, 14 दिन होने को आ गए किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार कई बैठकें कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, सरकार इस समय सॉफ्ट हार्टेड है, किसानों के प्रति सुनने को तैयार है? पिछली बार उन्होंने खालिस्तानी, आंदोलनजीवी इन नामों से पुकारा था। इस बार सरकार ने एक नया टैग पकड़ा है, सिख समुदाय को और पंजाब को। हर साल सरकार इन नए मुद्दों को लेकर, ताकि आम जन की भावना किसानों के खिलाफ हो। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे भारत का किसान एक है, चाहे पंजाब को, हरियाणा को, उत्तराखंड को या उत्तर प्रदेश का हो। लेकिन किसानों में फूट तो देखने को मिलती है। तमाम जो पहले भी हमने देखा, किसान आंदोलन कमजोर करने के पीछे कई दल रहे, ऐसे भी खबरें आई थी कि किसान अलग थलग हो गए, इस कारण से ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। इस बार भी कुछ ऐसे ही दिखता नजर आ रहा है। कुछ किसान संगठन सरकारी होते हैं, वो सरकार के इशारों पर काम करते हैं। वो आप लोगों के, हम लोगों के बीच में आके किसान को लेकर भ्रमति फैलाते हैं। लेकिन ऐसा आरोप तो टिकैत साहब पे भी लगा था जब लखीमपुर वाला कांड हुआ था, ऐसा भी आरोप सरदार वीएम सिंह जी ने भी लगाया था। ये इल्जाम है, जो सरकार के प्रायोजित वो होते हैं संगठन, वो इस प्रकार के आंदोलन लगाते रहते हैं। क्या वहाँ पर समझौता करा देना को गुनाह कर दिया? जहाँ की स्थिति बहुत खराब थी, आदरणीय राकेश टिकैत जी ने अग्रणी भूमिका निभाई और एक बहुत बड़ा उससे बचा दिया प्रदेश को। उसके लिए भी लोग वो करते हैं, तो लोगों की भावनाओं को कुछ भी। क्या अपील करते हैं सरकार से? क्या अपील करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, साथ ही साथ केंद्र सरकार से? हम अपील करते हैं कि किसानों को हक दें, उनकी एमएसपी दें और उनके साथ अत्याचार ना करें। देश का अन्नदाता है, उसको तो तुम्हें दिल्ली में आने पर सम्मान करना चाहिए अन्नदाता का। आप गोलियां चलवा रहे हो, गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे अशोक भाटी जी। हम और भी किसानों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और किसान नेता। आपका नाम क्या है? सुभाष चौधरी। सुभाष जी, बताइए, आज जो यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं ट्रैक्टर रैली को लेकर, क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ पर आज लोग आए हैं? आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ट्रैक्टर श्रृंखला रैली थी, जो मार्च था वो उसे लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ट्रैक्टर के साथ आए हैं। यहाँ कोई पंचायत नहीं थी, केवल एक ट्रैक्टर मार्च था, शांतिप्रिय मार्च, एक अनुशासन से मार्च निकाला है और यहाँ तक हम आए हैं। तो क्या लगता है, ये सफल हुआ है आपका? अभी तक प्रशासन ने आपकी मदद करी पूरी तरीके से या कुछ दिक्कतें आई आपको? नहीं, ये तो सरकार को मैसेज दिया है, प्रशासन ने मदद करी है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। दिल्ली के नज़दीक बैठे हुए हैं, अगर आदेश होगा तो आगे के लिए कार्रवाई करेंगे। अन्यथा हम 14 मार्च का हमारा दिल्ली महापंचायत है, उसकी तैयारी आगे के लिए जुटी हुई है। मैसेज कब तक देंगे? अब तो अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, बताया जा रहा है। तो वो तो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। आचार संहिता वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। किसान दलों में बड़ी फूट नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि आंदोलन कमजोर होता है। बीते आंदोलन भी कमजोर हुए, बड़ी जोर शोर से टेंटों के साथ आए किसान, कई महीनों जुटे, टिकैत भी जुटे, लेकिन फिर बाद में वो निकल लिए, साइडलाइन हो गए। फिर ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जो है ना, हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करे। इस तरीका के ना देखा कि मतलब फूट पड़ रही है।
कोई फूट नहीं है, किसान साहब का एक है। और किसान के साथ में अगर अत्याचार करेगा सरकार करेगी तो यहाँ पर दिल्ली दूर नहीं है, किसान दिल्ली के नज़दीक बैठा हुआ है। लेकिन हमने कई किसान नेताओं से बात करी, कई आम लोगों से बात करी, किसानों से भी बात करी किसान तक, पर लोग ये कहते हैं कि ये जो लोग जुटे हुए हैं बॉर्डरों पे ये किसान नहीं है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टरों पे आते हैं। तो ये क्या मतलब ये किसान जो नेता हैं उनको कम आंकते हैं या कैसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? सरकार कहाँ से चलती है? सरकार किसानों की खेती से चलती है और जमीनों को बिक्री करके। ये बड़ी बड़ी सरकारें जो राजस्व खरीद लेती हैं वो टोटल किसान के घर से होता है सारा सिस्टम। और अगर किसान के पास ट्रैक्टर बड़ा हो गया तो बड़ी दिक्कत, किसान के पास बड़ा घर हो गया तो दिक्कत, ठीक है, किसान ने गाड़ी खरीद ली तो दिक्कत। तो भाई जिन जिस चीज़ से दिक्कत ना हुआ बताते हैं। और रही ये अपनी है और ये यंत्र है हमारे जो जिससे हम खेती करते हैं, खेती का सीना चीर कर जब ये गेहूं पैदा करते हैं, जब ये अनाज पैदा करते हैं, जब लोगों की थाल तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीका की मनसा न लाएं। और एमएसपी के लिए किसान यहाँ बैठा हुआ है, सारे बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, पूरे देश में आज आंदोलन है। एमएसपी पर ध्यान दें, इन बातों पर ध्यान ना दें, लोगों को भटकाने का कार्य सरकार ना करे, क्योंकि सरकार कोई भी काम है बिना किसान के कोई भी संभव नहीं है, चाहे वो सरकार बनी है। अगर सरकार भी बनती है और कोई सांसद दिल्ली बैठता है ना तो वो किसान के घर से होकर निकलता है। लेकिन आप बात कर रहे हैं एमएसपी की, सही कीमत की, लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि वो डबल इनकम की बात करती है और किसानों की आय को दोगुना करने की। तो आपको क्या लगता है 9-10 सालों में सरकार ने किसानों की आय डबल इनकम करने की दिशा में कोई काम किया है? अच्छा, अरे एमएसपी पे तो गारंटी कानून मिल नहीं रहा भाई, आय डबल कहाँ से हो जाएगी? जब एमएसपी पे गारंटी कानून देने में भी ये हमको आपको गलत मैसेज दे रहे हैं तो भाई उसको क्या कह सकते हैं? ये सरकार आपस मतलब किसी तरीका को मूवमेंट को या किसान की मांग को पूरा करने का उनका उद्देश्य नहीं है और ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान नेता हैं वो अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं और ये जो ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया गया था एक्सप्रेस वे के बराबर में, इन लोगों ने यहाँ पर ये जुटे, ये ग्रेटर नोएडा से चलते हुए आए और इन्होंने यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर पर अपना ये मार्च जो है यहाँ संपन्न किया। यहाँ खाने का पूरा इनके लोगों का इंतजाम था, हॉल्ट लिया इन्होंने बताया कि प्रशासन की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। आने वाली जो भी रणनीति बनेगी, वो जो भी राकेश टिकैत का जो भी मैसेज होगा वो ये लोग मानेंगे और उसी के हिसाब से आगे काम करेंगे। तो इस पूरी खबर पर हमें लगातार नज़र बनी हुई है, किसान आंदोलन पर हमारी नज़र बनी हुई है। किसानों से रिलेटेड जो भी आपको खबर देखनी है, खेती किसानी से रिलेटेड खबर देखनी है, वो आप किसान तक पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।